बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ढाबा स्टाइल में बनने वाले मज़ेदार से अंडे चने की रेसिपी, जिसे आप आसानी बना सकते हैं और भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे भीगे हुए चने, जो कि 500 ग्राम है। ये पूरी रात के भीगे हुए चने, जिसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के मैंने भिगो दिया था। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। चनों के अंदर हमने इतना पानी डालना है कि चने इसमें डूब जाए और चनों को हम बॉयल कर सकें। तो साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ नमक, जो कि जाएगा इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन 2 से 3 विसल आने तक इसको हम प्रेशर लगा लेंगे। तो चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया है और अब मैं दिखा देती हूँ चनों का टेक्सचर। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे गले हुए चने तैयार हुए हैं और बिल्कुल खिले खिले हैं, टूटे भी नहीं हैं। इसको साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं, जिनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। उबलते हुए पानी के अंदर हम नमक डालेंगे ताकि अंडे के ऊपर से छिलका आराम से उतर जाए। तो अंडे हमारे हार्ड बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल कर लिया है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली सी मैंने कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम आधा कप तेल डालेंगे। तो ये तेल मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अब प्याज को हमने स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो देखें, मैंने इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब डाल देते हैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। ये शामिल कर देंगे हम इसे और प्याज को हम अच्छी तरीके से लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे हम टमाटरों को, कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा साथ ही मैं पानी शामिल करी हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल करी हूँ कुछ स्पाइसेस। तो नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत, साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, जो कि कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है। साथ ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। और ये है चिकन क्यूब, जो कि 1/4 पार्ट मैंने लिया है, जिसको मैंने स्क्रम्बल करके इस तरह से डाल दिया है। टेस्ट के लिए डाला है, जो कि ऑप्शनल है, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो भून चुका है, तेल सेपरेट होने पे है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो तेल सेपरेट हो रहा है ना, इसको हम निकाल लेंगे अलग से। तो जब हम इसको ऊपर से डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा इसमें टेक्सचर आएगा, जैसे कि बाज़ार वालों का आता है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से तेल को मैंने निकाल दिया है। अब ये जो मसाला है ना, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे निकालने के बाद और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने जो मसाला बनाया था ना, उसको निकाल लेने के बाद मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था और इसका मैंने देखें इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो इसको मैंने वापस डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इस जार के अंदर थोड़ा सा पानी को खंगाल के भी डाल देते हैं। तो पहले तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इस मसाले को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो मसाला ऑलरेडी हमारा भुना हुआ है, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू और चने का मिक्सचर, जो कि मैंने एक अदद छोटा सा आलू ले लिया था उबला हुआ, और साथ ही मैंने आधा कप चने ले लिए थे, जिनको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया। इससे ये होगा कि ग्रेवी में टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, थिकनेस आ जाएगी। इसको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चने, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये डाल देंगे इसके अंदर हम, और अब साथ ही इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। तो जो चने मैंने इस्तेमाल किए ना, उसका पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, उसको मैंने फेंका नहीं था। तो ये आधा कप पानी इसमें मैंने चनों का ही शामिल किया है। इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। चनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। साथ ही गरम मसाला पाउडर जाएगा, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ही। तो ये थे कुछ स्पाइसेस, जो कि डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अभी देखिए, चनों के अंदर थोड़ी सी थिकनेस है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम। तो मैंने चनों के अंदर ना थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था, तकरीबन 1 कप। इसको डाल के ना मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब शामिल कर देते हैं इसके अंदर उबले हुए अंडे, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। तो इसमें अंडे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडों को डाल लेने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर सकते हैं। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर और इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चनों को थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके ऊपर शामिल कर देते हैं ये तरी जिसको मैंने उठा लिया था। ये डालने से तो बिल्कुल ही टेक्सचर इसका चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये अंडे चनों की रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें बचा हुआ हरा धनिया। बस इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी नान के साथ या फिर रोटी के साथ, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आया है अंडे चनों का, बहुत ही टेस्टी बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसका थम्स अप देना मत भूलिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।